ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए, आग का दरिया है और डूब के जाना है। शायर की ये लाइन हर किसी ने सुनी होगी, लेकिन चंद आशिक ऐसे होते हैं कि इश्क में अपनी हदों को भूल जाते हैं। कभी कभी इश्क में आशिक इस हद तक गुजर जाते हैं कि अपनों की भी परवाह करनी छोड़ देते हैं और वही इश्क उनके लिए जानलेवा साबित हो जाता है। ऐसे कई मामले उत्तर प्रदेश में इन दिनों सुर्खियों में हैं। कुछ ऐसा ही मामला रायबरेली के मिल एरिया थाना क्षेत्र में देखने को मिला, जहां एक विवाहित युवती ने लंबे समय से अपने प्रेमी से नाजायज संबंध बनाती रही, वहीं उसके दिए रुपए पर ऐशो आराम फरमाती रही। लेकिन जब 2 महीने तक प्रेमी के खर्च न देने पर शादीशुदा प्रेमिका ने उसे बलात्कार के केस में जेल भिजवाने की धमकी दे डाली। फिर क्या था, आए दिन पैसे और धमकी को सुन सुनकर थक चुके प्रेमी ने आखिरकार खौफनाक गुनाह को अपना आखिरी रास्ता बनाया और चोरी छिपे प्रेमिका को साथ ले जाकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। लेकिन कहते हैं ना, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। अब पुलिस ने आरोपी आशिक को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया और हत्या में इस्तेमाल हथियार समेत मृतका का मोबाइल भी बरामद किया। बता दें कि प्रमोद कुमार मिल एरिया ने अपने पत्नी के गायब होने की सूचना मिल एरिया थाने में दर्ज करवाई थी, जिसमें थाना मिल एरिया में पंजीकृत मुकदमा के आधार पर आरोपी राजेश साहू को गिरफ्तार कर पूछताछ में जुटी थी कि इसी बीच 29 नवंबर की रात एक अज्ञात महिला के शव मिलने की सूचना मिली। पुलिस के शक की सुई और तेज हो गई और आनन फानन में एसपी, एएसपी, क्षेत्राधिकारी, पुलिस बल और फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू की। सभी बिंदुओं पर जांच करते हुए पूरी घटना से पर्दा तब उठ गया जब स्थानीय लोगों और दूसरे लोगों के माध्यमों से महिला की शिनाख्त नीलू साहू प्रमोद साहू की पत्नी के रूप में हुई। तभी मधुकर थाना क्षेत्र से ये खबर आई कि एक महिला की लाश यहाँ पर भाव पुलिया के पास है। उस पर तुरंत इंस्पेक्टर भदोकर और सीओ सिटी मौके पर पहुँची और वहाँ पर उन्होंने फोरेंसिक टीम को भी बुलाया और जो उसकी फ़ोटोग्राफ से जब पहचान की गई तो पता चला कि जो मिल एरिया में जिसका मुकदमा लिखा है जिस महिला के लिए, ये लाश उसी की है। इस मौके पर जाके देखा गया तो लाश को जो है वो जो थी उनको गड़ासे से मार के उसकी हत्या की गई थी। और इस संबंध में चूँकि थाना मिल एरिया में अभियोग पंजीकृत था, तत्काल इंस्पेक्टर मिल एरिया द्वारा जो जिसका नाम अभियुक्त राजेश है उसको गिरफ्तार किया गया और जब उससे बातचीत की गई और पूछताछ की गई तो उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। इसके अतिरिक्त जुर्म स्वीकार वहीं इस पूरी घटना में पुलिस ने छानबीन शुरू की तो पता चला कि नीलू साहू का राजेश साहू से पिछले 3 सालों से प्रेम प्रसंग था, जिसका लगातार नीलू साहू फायदा उठाती चली आ रही थी। अब इस पूरी घटना का सच जानने के लिए राजेश साहू से कड़ाई से पूछताछ की गई तो पता चला कि नीलू साहू से पिछले 3 सालों से परिचित थी। बता दें कि नीलू का पति आर्थिक रूप से उतना मजबूत नहीं था, इसलिए वो नीलू साहू के कहने पर उसके संपर्क में आ गया और उन दोनों के नाजायज संबंध बन गए। वो प्रतिमाह नीलू साहू को खर्च के तौर पर 5 से 10 हजार रुपए देता था, लेकिन पिछले 2 महीने से वो नीलू साहू को पैसे नहीं दे पाया तो नीलू साहू ने उसे रेप के मुकदमे में फंसा देने की धमकी दी। इसलिए उसने नीलू साहू को अपने जीवन से हटाने का फैसला किया, जिसके बाद कैनाल रोड पर पटरी के किनारे बाका चाकू बेचने वालों से आरोपी ने एक बाका खरीदा और उसको अपने मोटरसाइकिल की डिग्गी में रखकर नीलू के घर पहुंचा और उसका राशन कार्ड बनवाने के बहाने उसे घर से बाहर ले गया और उसकी हत्या कर दी। पूछताछ करने से पता ये चला कि जो मृतका है वो उसका पति जो प्रमोद है वो मूल रूप से गदागंज का रहने वाला है और यहाँ मिल एरिया क्षेत्र में किराए के मकान पर रहता था और यहीं पर उसका संबंध जो है वो जो इसका अभियुक्त है राकेश उससे हो गया और वो उसके घर आने जाने लगा और तभी उसका संबंध उसकी पत्नी से हो गया और इस बात का वो पत्नी लाभ उठाने लगी और उससे पैसे की मांग करने लगी। इस बात से परेशान होकर उसने ये तय किया और उसके बाद उसको ऊंचाहार वो ले जा रहा था किसी काम से और ले जाते समय फिर उसने ये कहा कि हम इधर नहर की तरफ से चलते हैं और वो अपनी मोटरसाइकिल से लेके आया और नहर के पास ले जाके उसकी हत्या कर दी। आरोपी का कहना है कि नीलू की मांग दिनों दिन बढ़ती जा रही थी, जिससे वो मानसिक और आर्थिक रूप से परेशान हो गया था। लेकिन सवाल अब ये उठता है कि आखिर ऐसे भी इतनी क्या परेशानी हो गई थी कि आरोपी को गुनाह का रास्ता अपनाना पड़ा। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए रायबरेली से शिवकेश सोनी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।